नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांश। आप इसको @एग्रीसार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग के ऊपर रहेगा। कभी अपन ने सोचा है कि जो हमारे टूल्स, इक्विपमेंट्स जो आज देख पा रहे हैं हम, ट्रैक्टर्स देख पा रहे हैं, ये सब जो है, ये मिला है हमें लर्निंग के साथ। हमने वक़्त के साथ लर्निंग ली, अपनी खेती को आसान करने के लिए मॉडर्न टूल्स डेवलप किए और तभी हम लोग मॉडर्न फार्मिंग कर पा रहे हैं, राइट? पर जब मॉडर्न फार्मिंग का ईरा नहीं था, जब ये सब चीज़ें नहीं थी, उससे पहले खेती कैसे की जाती थी, वो आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे रीजन्स हैं जहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुँची नहीं हो और वो चीज़ फ़ॉलो की जाती है, राइट? तो आज हम समझते हैं कि जो पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग की जाती थी, वो कैसे की जाती थी, क्या-क्या प्रकार थे उसके, उसको हम आज डिटेल में समझेंगे, राइट? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल फार्मिंग का और हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले डेफिनिशन की ओर। तो जैसा कि डेफिनिशन में नाम ही सजेस्ट कर रहा है ट्रेडिशनल फार्मिंग मतलब एक ओल्ड एज फार्मिंग है, जिसमें बेसिकली विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग खेती कर रहे हैं। तो इसके की फीचर्स या जो मेन मतलब जो कहते हैं ना हाइलाइट्स होते हैं वो इनके ये थे कि कोई मॉडर्न मशीन्स नहीं था, ज़्यादातर मैनुअल लेबर बेस्ड था, सारे नेचुरल मेथड्स, नेचुरल जो वेज़ होते थे उससे हम लोग खेती करते थे। कहीं न कहीं लो प्रोडक्शन आउटपुट ऑब्वियसली रहता ही था एंड जो मेन सर्वाइवल जो होता था वो ऑब्जेक्टिव था सर्वाइविंग के लिए ही। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो सिर्फ़ सर्वाइवल का था, प्रॉफिट बनाना तो बहुत दूर तक की बात नहीं थी, है ना? तो कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने नीचे दिखाई गई हैं इसमें आप देखेंगे कि कहीं पे भी ट्रैक्टर, नया टेक्नोलॉजी कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा होगा। देखो मैनुअल लेबर्स दिख रहे होंगे खेतों में। कहीं पे ये देखो खेती में वो जो चारा बन रहा है उसको जलाते हुए दिख रहे होंगे और ये देखो हाथ में मैनुअल इक्विपमेंट लेकर खड़े हैं अपनी खेती सँभालने के लिए। कहीं न कहीं ऐसे जानवरों का उपयोग किया जा रहा है। इसका कहते हैं ना जानवर चराने का काम किया जा रहा है। ये एक तरीके से हर्डिंग जिसको बोलते हैं, ये एक ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम में आता था। तो चलिए अगले स्लाइड में हम लोग ये समझ लेते हैं कि कितनी तरीके की हमारे पास ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी एंड उनको किस तरीके से किस रीजन में बुलाया जाता था, किस नाम से बुलाया जाता है ना? तो पहला जो हमारा टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम है उसको हम लोग बोलेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम जो था, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि सब हम किसान और ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग हमारी खेती किया करते थे। तो जो भी प्रोड्यूस बनता था वो सारा का सारा परिवार कंज़्यूम करता था। बहुत कम और बहुत बार तो सरप्लस बचता ही नहीं था कि आप कुछ थोड़ा बहुत बेच पाओ, इतना तो बन ही नहीं पाता था, है ना? और पूरी फैमिली जो रहती थी वो आपके साथ इन्वॉल्व रहती थी खेती में, सारे ट्रेडिशनल टूल, पुराने हँसिया, पुराने प्लो यूज़ किए जाते थे, है ना? और कहीं न कहीं यील्ड आउटपुट जो था वो कम ही रहता था। तो सिर्फ़ फैमिली कंज़म्पशन का मेजर ऑब्जेक्टिव रहा करता था सबसिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम में। और ये ज़्यादातर स्मॉल फार्मर्स यूज़ करते थे। इंडिया में ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था इसे और बहुत सारे ऐसे गरीब देशों में भी किया जाता था या वैसे देश हित में किया जाता था जहाँ पर किसान की मात्रा ज़्यादा थी और वो सब छोटे किसान थे, राइट? दूसरा एक तरीके से आता था हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने अपने स्कूलिंग टाइम में भी पढ़ा होगा जिसमें बेसिकली इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं इंग्लिश में दूसरी भाषा में। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग फॉरेस्ट का एक लैंड होता है, एक एरिया रहता है उसको क्लीन करते हैं, उसको कट करते हैं वहाँ पे फसल लगाने के लिए। तो वो टेम्परेरी हमारा सेटअप रहता है, हम ग्राउंड क्लीन करके वहाँ पे फसल लगाने की कोशिश करते हैं। तो फॉरेस्ट एरिया क्लियर किया जाता है, वहाँ पे ट्रीज़ और ब्रांचेस को काट कर, हटाकर जला दिया जाता है। एशेज़ जो रहते थे उसको हम लोग फसलों में यूज़ करते हैं, उससे फर्टिलिटी बढ़ती है। और जो इनको उगाने का जो मैंने टेम्परेरी सेटअप बोला इसका जो टाइम होता था वो 2 से 3 साल तक ही होता था क्योंकि ज़मीन 2-3 साल में अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देती थी, राइट? और फिर उसके बाद उसको वो छोड़ दिया जाता था और जो किसान थे उस वक़्त के शिफ्टिंग कल्टीवेशन में वो दूसरी जगह शिफ्ट होते थे, क्यों? क्योंकि वो लैंड को हमें अभी वापस वक़्त देना है ताकि वो इवेंचुअली वक़्त के साथ अपनी फर्टिलिटी फिर गेन कर पाए, है ना? तो फार्मर मूव करते थे न्यू एरिया में ऐसी जगह पे जहाँ पर अभी लैंड जो है वो फर्टाइल होगी और ये लैंड को छोड़ देते थे ताकि वो फर्टाइल हो पाए। तो इसमें जो ड्राई पैडी, मेज़, मिलेट्स, वेजिटेबल्स हम ऐसी चीज़ें लगाते थे जिसकी कम से कम आवश्यकताएँ होती थी और वो चीज़ें हमारी फुलफ़िल हो जाएँ। सब्जियों के तौर पर, मिलेट्स के तौर पर, राइट? तो इधर मैं कुछ लोकल नेम्स बताऊँगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे इंडिया में जहाँ पर इसको अलग-अलग नाम से बुलाया जाता था। तो आसाम में इसको झूम कल्टीवेशन के नाम से बोला जाता है।
केरला में पूनम के नाम से बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से बोला जाता है, उड़ीसा में भी पोडू बोला जाता है, और मध्य प्रदेश में बेवार और दहिया के नाम से बोला जाता है, राइट? तो ये जो मेथड थी स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, इसके अलग-अलग नाम अलग-अलग रीजन्स में हैं, राइट? थर्ड आता है हमारा नोमैडिक हर्डिंग या फिर नोमैडिक पास्टोरलिज्म। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जानवरों का पालन पोषण करते थे, रियरिंग करते थे, है ना? फसल ना लगाना, उसके बदले में जानवरों को चराना, उनको उपयोग करना अपने मतलब बेसिक नीड फुलफ़िल करने के लिए। तो जगह से जगह फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वो जानवरों को लेकर घूमते थे, और जहाँ पर भी उनको चारा मिलता था जानवरों को, जंगलों में ऐसे दूसरे-दूसरे स्पॉट्स में, तो वो वहाँ से चारा जानवर खुद चरते थे। उनका कोई परमानेंट घर नहीं था, कोई परमानेंट जगह नहीं थी। और उनके मूवमेंट पे जो रहता था ना, वो बेसिकली ग्रास पे डिपेंडेंट रहता था कि कहाँ घास ज़्यादा है, उस हिसाब से जानवर अपने आप का रास्ता खुद ढूँढते थे। तो आप उसमें गाय, भैंसें, बकरियाँ, शीप्स, कैमल्स, ये ऊँट, ये सब जो चीज़ें हैं आपने जैसे पहले फ़ोटो में भी देखा, उनका उपयोग करते थे हम लोग नोमैडिक हर्डिंग के नाम से। और ये बेसिकली ज़्यादातर जो रहता था अफ्रीका, एशिया, यूरोप और टुंड्रा रीजन्स जो बोला जाता है, जो बेल्ट बोला जाता है, उस बेल्ट में नोमैडिक हर्डिंग्स पाई जाती है, राइट? तो आई होप मैं आपको ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में समझा पाया। ट्रेडिशनल फार्मिंग मतलब हम जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते थे, उससे पहले क्या रास्ते थे हमारे पास खेती करने के, वो समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी डायरेक्ट जब पढ़ेंगे, तो हमें ये हम रिलेट नहीं कर पाएँगे कि किसान की जर्नी कैसी थी, उसने कितने कष्टों से अपने आप को डेवलप किया है, राइट? सो अगर ये वीडियो पसंद आया और मैं अगर आपको इस टॉपिक में मदद कर पाया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जिसको आप खेती का आइडियाज़, खेती के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।